Hello, dear friends, welcome all of you in this new video. Today our topic is escape velocity. ये उसी यूनिट का उसी चैप्टर का है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मुझे लगता है अभी तक बहुत सारे बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। आप उसे देखें, अगर आप उसे देखोगे तो एस्केप वेलोसिटी बिल्कुल सिंपल है। जो चीज़ हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए की थी उसका उल्टा हम यहाँ पे करेंगे और मैथमेटिकली ये बिल्कुल सेम है। क्लियर है? तो अगर उसने आपने देखा है वो तो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ठीक है। और जिसने देखा है उसे ये वीडियो देखने में आसानी रहेगी। आप इजीली, मैंने आपको बोला है कि आई एम 100% एश्योर दैट इफ यू वॉच दिस वीडियो, ठीक है, 3 or 4 times, देन द टॉपिक विल बी क्लियर। क्लियर है? रेडी? करें, ट्राई करके देख लीजिए। तो स्टार्ट विद दिस एस्केप वेलोसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्केप वेलोसिटी होती क्या है? ठीक है, आपने अक्सर देखा है जब हम किसी चीज़ को हवा में फेंकते हैं तो वो कुछ हाइट तक जाती है, फिर ज़मीन पे गिर जाती है। क्लियर है? कई बार अगर आपने और जोर लगा दिया तो उसका कुछ और हाइट होगी और गिर जाए। ठीक है, किसी ने बहुत एक्सट्रीम जितना में जोर लगा सकता था, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, उसने फेंक दिया, बहुत ऊंचाई तक चला गया, लेकिन आएगा कहाँ? नीचे। ठीक है, तो लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी हो कि हमने एक बार उसको फेंक दिया, वो वापस ही ना आए, ठीक है, तो वो स्पीड जिसकी वजह से ऐसा हो सके, ऐसा होता है, ठीक है, तो वो स्पीड जिसकी वजह से ये पॉसिबल है कि हमने एक बार ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया, वो वापस अर्थ को ना आए, उस मिनिमम वेलोसिटी को बोलते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उस मिनिमम वेलोसिटी को? दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है इसकी? इट इज अ मिनिमम वेलोसिटी, it is a minimum velocity with which a body is projected into the air, so it never comes back to the earth. क्लियर है? उसे क्या बोलते हैं हम? इसका एस्केप वेलोसिटी क्या बोलते हैं? ठीक है, क्लियर है? क्या हो गया? इट इज दैट मिनिमम वेलोसिटी with which we projected a body into the space, so it never comes back to the surface of earth. That minimum velocity is called its escape velocity. क्लियर है? हो गया यहाँ तक? अब स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन है इसका? अब फिर से वही, जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? कंसीडर अर्थ बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड हैविंग मास m। ठीक है, इफ we take a body at on the surface of earth, its mass is m। ठीक है, we have to project from this surface, from this point to infinity। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, फिर इसके लिए हम क्या करते हैं? let at any instant the body lies at point P, its distance from the center of earth is x। ठीक है, अब यहाँ पे है इसका डिस्टेंस इतना, तो इसके ऊपर क्या लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगेगी, दैट फोर्स इट इज इक्वल टू Gmm अपॉन r स्क्वायर होता है, लेकिन r क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन दैट। यहाँ पे अर्थ के सेंटर और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? x, सो इट इज Gmm अपॉन x स्क्वायर। क्लियर हो गया तक? आसान है। फिर ये फोर्स लगी, ठीक है, अब ये फोर्स क्या करेगी? इसको नीचे को खींचेगी, लेकिन कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर। ठीक है, तो माना ये ऊपर की ओर चलेगी तो कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस करती है? P से लेके Q तक थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट dx। और आपको पता ही है, अगर हम फोर्स लगाते हैं, अगर उसका रिजल्ट मिलता है तो वर्क डन होता है। तो यहाँ पे फोर्स लगी और ये P से कहाँ तक चलेगी? Q तक चलेगी, सो देयर विल बी अ वर्क डन, एंड दैट वर्क डन इट इज इक्वल टू F डॉट dx। ठीक है, कितना हो गया? F डॉट dx। ठीक है, अब क्योंकि वेक्टर में अगर इसको लोगे तो हम क्या करेंगे? इसको F dx cos 180 डिग्री कितना लेंगे हम इसे? cos 180। समझे क्यों? क्योंकि डिस्प्लेस कहाँ हो रही है? ऊपर को, और फोर्स कहाँ हो रही है? नीचे को। तो इन दोनों के बीच ऊपर स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल कितना होता है? 180, एंड cos 180 इट इज इक्वल टू माइनस F dx। हो गया क्लियर? ठीक है, अब हमें क्या करना है? टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन, ठीक है, टू मूव अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी। हमें कहाँ से कहाँ पे निकालना है? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ बॉडी फ्रॉम दिस स्पेस टू इंफिनिटी, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी। तो कैसे निकलेगा? हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। F
dx, और ये कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, r से लेके इसको इन्फिनिटी तक, ठीक है। f की वैल्यू कितनी हुई, माइनस f कितना हो गया, g m m x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब क्या करोगे, माइनस g m m बाहर लिया, अंदर क्या आ गया, x स्क्वायर इंटू dx, r से इन्फिनिटी, ठीक है। मैं स्पेस की वजह से आगे को लिख रहा हूँ, आपने जब करना है तो आप उसे नीचे ही इसको नीचे लिखते चलिए स्टेप बाय स्टेप, क्लियर है। तो ये हो गया माइनस gm, ठीक है। कल भी हमने किया था सेम, तभी मैंने बोला कि जिसने कल का वीडियो देखा है वो इसे आसानी से कर सकता है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। इंटीग्रेट करके क्या आया, ठीक है, इज इक्वल टू दिस वर्क डन इज इक्वल टू माइनस जी एम एम, ठीक है, फिर x माइनस वन r से इन्फिनिटी। आया कुछ यार, क्या बोला था कि जो पावर होती है उसमें 1 प्लस करते हैं, और जो पावर आई उसी से क्या करेंगे, डिवाइड। तो -2 था, -2 में हमने 1 ऐड किया, कितना आ गया, -1, और -1 उसी से क्या किया हमने, इसे डिवाइड किया, तो क्या बन गया, बन गया ये, फिर कहाँ से आया, r से इन्फिनिटी, क्लियर है। सो इट बिकम्स माइनस जी एम एम, ठीक है, माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये क्या बन गया, 1/x, r से इन्फिनिटी, कितना बन गया, जी एम एम 1/infinity माइनस 1/r, ठीक है, कितना आ गया, माइनस जी एम एम अपॉन r, ठीक है। ये क्या हो गया, वर्क डन, ठीक है। क्या वर्क डन हो गया, इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो मिनिमम वर्क चाहिए वो हमारे पास इतना होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, हम मान के चलते हैं इफ वी बी द एस्केप वेलोसिटी, इफ वी बी द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अगर ये एस्केप वेलोसिटी है, देन द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी, कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए उसे, बिटा देना से भी, कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, जिसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वी ई स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास ये एनर्जी है, ठीक है, वर्क डन भी किस फॉर्म में रहता है, एनर्जी के फॉर्म में। आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल जो मिनिमम वेलोसिटी, तो मतलब ये जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर चाहिए, दिस एनर्जी के बराबर, ठीक है। सो हाफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक चीज मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसका, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एनर्जी का मैग्नीट्यूड चाहिए कि दिस इज अ मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है। और इसी काइनेटिक एनर्जी क्या ये, तो दिस एनर्जी या बोलते हैं इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल, तब जाके बॉडी प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वो वेलोसिटी है जिसकी वजह से बॉडी मूव करेगी, हो गया क्लियर। बस इसे सॉल्व करें, एम से एम कैंसिल, तो वी ई स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2gm अपॉन आर, क्लियर है। अब देखिए आगे, तो हमें क्या चाहिए, वी ई, सो वी ई इट इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन आर। This is a required orbital velocity with which if we project a body, so it will never return to the surface of Earth. क्लियर हो गया। अब ये प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करेगा कि आप कहाँ से इसे लॉन्च कर रहे हो, उसके हिसाब से वेलोसिटी रहेगी। तो अर्थ पे अगर हमें कैलकुलेट करनी है कितनी है, वो हम करते हैं। अर्थ पे कैलकुलेट करने के लिए हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, क्योंकि हमने कल पढ़ा था, मैंने आपको बताया था G is equal to GM upon R square, where GM it is equal to GR square। आप यहाँ पुट कर दीजिए, this is under root कितना आ गया, GR square 2, और this R से R cancel, so it becomes under root 2GR, कितना हो गया, under root 2GR, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, बस इसका न्यूमेरिकल्स वैल्यूज डाल दीजिए। So it is equal to, on the surface of Earth, gravitational escape velocity is 2 into 9.8
इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं दिस बिकम्स 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। कितना आता है कैलकुलेट करके? 11.2, ठीक है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप चाहें तो आप इसे किलोमीटर की फॉर्म में लिख दो, दिस बिकम्स 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी विद विच इफ वी प्रोजेक्ट अ बॉडी इट विल नेवर कम्स टू द अर्थ। क्लियर है? ये मून टू प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करता है, सबका अपना ही एस्केप वेलोसिटी है। जैसे मून पे इसकी वैल्यू 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड है, मरकरी पे 4.3, मार्स पे 5, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा है दैट इज जुपिटर। जुपिटर की जो एस्केप वेलोसिटी है दैट इज 60 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो इसे करें, इसे ध्यान से करें, होपफुली आप इसे समझे होंगे। मैंने आपको फिर से बोलता हूँ, हर एक वीडियो 2 से 3 या 4 बार देखें, आपको बड़े आराम से समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम।